चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम आ गए थे कहां तक? वेपर प्रेशर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस है, सरफेस टेंशन। यस, सरफेस टेंशन। चलिए सब लोग जरा ध्यान से, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं और आपने स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और आप ये नेचुरल फेनोमेना को देखते भी है। सो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। बेसिक चीज, ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर, अगर कहीं पर एक हम कहेंगे कि सिंपल सा कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर स्पेशली लीव्स के ऊपर, स्पेशली लीव्स पे आप देखेंगे पानी का जो ड्रॉप है, सभी ने देखा होगा ना। अगर ये लीफ है तो इस लीफ के ऊपर जो पानी का ड्रॉप है वो आपको एकदम मोती की तरह नजर आता है। बराबर है कि नहीं है? वो स्प्रेड नहीं होता है, जबकि वही पानी का कतरा आप देखते हैं एकदम गीली मिट्टी के ऊपर जब गिरता है तो फैल जाता है। देखा है आपने? तो पेपर के ऊपर, सादे पेपर के ऊपर वही पानी का ड्रॉप आप डालिए, या तो एब्जॉर्ब होगा और दूसरा या फिर फैल जाएगा। बराबर है कि नहीं है? लेकिन यहां पर आपको स्फेरिकल शेप में नजर आता है। इसी तरह आप देखते हैं एकदम सूखी मिट्टी पर जो कि रेतीली है, जैसे जो नदी के किनारे होती है, उस पर पानी गिरा भी तो बिल्कुल एकदम मोतियों की तरह उसके बूंद गिरते हैं पानी के। ओके, तो एक्चुअली ये फेनोमेना होता कैसे है? एक्चुअली अगर हम किसी एक लिक्विड को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में हमको क्या मिलता है? किसी लिक्विड को अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर में आपने पानी लिया है, ठीक है, वाटर। तो आप देखेंगे यहां पर जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल, surface molecule of the water, they are attracted by the water molecule inside the liquid, inside the water. लेकिन अगर आप अंदर की तरफ सोचेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है, इट इज इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी साइड। ओके, equally attract from the all side. We know that there is a intermolecular interaction between H2O H2O molecules. Okay, so water molecules में अगर आप इनसाइड, अंदर की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी साइड। समझा आपको? तो इसका जो नेट चार्ज जो लिया जाता है वो जीरो लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जीरो, क्योंकि हर तरफ से वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसने उसको क्या किया है? कैंसल। क्या कर दिया है? कैंसल। बट जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो कैंसल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो मॉलिक्यूल और देयर आर नो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। सरफेस के अबव, ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। ओके, सो molecule present on the surface attracted from the inside, ये अंदर की तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ से नहीं है। तो यहां पर डायपोल में फॉर्म होगा, मतलब हम कहेंगे उसको यहां पर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय दी वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड दी लिक्विड। जो लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली जब ये इंटरेक्शन होता है तो सरफेस मॉलिक्यूल दे रिड्यूसेस सरफेस एरिया। हाउ दे रिड्यूसेस सरफेस एरिया? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें कि इधर एक कोई स्टूडेंट आ जाता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं, इधर वाला एक स्टूडेंट आता है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो अपना वेट पूरा उस तरफ भी डाल दे, तो भी आप क्या देखेंगे? ये हाथ जो पकड़े हुए, ये इंटरेक्शन को आप कंसिडर कीजिए, वो दूर जाने वाले हैं क्या? नहीं। सिमिलरली वो किसी और का हाथ पकड़ ले उस तरफ से और ये इस तरफ से,
और वो अपना पूरा वेट उस तरफ भी डाल दे, मतलब वो बेंड भी हो जाए तो भी वो गिरने वाले हैं क्या? नहीं। इस तरह ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर। तो सेम थिंग हैपेंस इन द वाटर ड्रॉपलेट। जो वाटर ड्रॉपलेट है जो पत्ते के ऊपर है, यहां पर का मॉलिक्यूल इधर वाले मॉलिक्यूल से इंटरेक्टेड है, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर से इंटरेक्टेड है, नीचे से भी इंटरेक्टेड है, सब तरफ से वो मॉलिक्यूल क्या है? इंटरेक्टेड, मतलब इंटरेक्शन है उनमें, जिससे वो उसको इजीली छोड़ता नहीं है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, अगर ये डोमिनेंट रहा तो वो ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप में रहता है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी सरफेस पर है, ऐसी जगह पर वो पानी का ड्रॉप है जहां पर नीचे कोई ऐसा मटेरियल है जो इंटरैक्टिव फोर्स, यानी जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पर ज्यादा तैयार हो रहा है, यानी जमीन की तरफ। और ये कब होता है? जब मास ज्यादा रहेगा। मतलब वही ड्रॉपलेट के ऊपर आप दूसरा ड्रॉपलेट डालिए, बाद में वो फट जाएगा, फैल जाएगा। रीजन, अब जो अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, जो कई मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा था, जब मास बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट करता है। समझा आपको? अरे समझा है क्या? यही वजह है कि यहां पर सरफेस पर क्या होता है? सरफेस पे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सरफेस पर मॉलिक्यूल, उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? लेस। जब सरफेस एरिया लेस हो जाता है तो वहां पर एक, हम कहेंगे एक लेयर की तरह, ये स्ट्रेच्ड टाइप एक लेयर तैयार होती है। मतलब एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग ईच अदर, सो देयर इज अ स्ट्रेच्ड लेयर। मॉलिक्यूल की एक स्ट्रेच्ड लेयर तैयार होती है जो इतना टेंशन तैयार कर सकता है कि उस पर लाइट वेट पार्टिकल्स भी रुक सकते हैं। जैसा आप देखेंगे पानी के ऊपर हल्का सा धूल का पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल रह जाता है, नीचे नहीं जाता है, लेकिन एक छोटा कंकर आप डालेंगे तो नीचे चला जाएगा क्योंकि उसमें मास ज्यादा है। लेकिन वो छोटा सा जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर है, नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ कीड़े रहते एकदम, जो बड़े बड़े मॉस्किटोस आते हैं, आपने देखे? देखा क्या आपने? तो वो उस पानी के लेयर के ऊपर बैठते हैं, आपने देखा ना? वाटर लेयर के ऊपर वो चलते भी है। क्यों? एक तो उनका पैर का शेप उस तरह से बना है कि उतने सरफेस टेंशन के लिए, उतना सरफेस टेंशन उनके लिए काफी है वहां पर उनके वेट को जमाने के लिए। देखा आपने कभी? वो पानी के ऊपर रहते हैं, असल में वो अंदर नहीं तैरते हैं, क्योंकि तैरने वाला, स्विमिंग वाला पार्ट वो अलग कंसेप्ट है। जैसे डक है, डक वो तैरती है पानी के अंदर, लेकिन उसका आधा पोर्शन पानी के अंदर डूबता है, फिर वो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली और अपने टेक्निक के अकॉर्डिंगली क्या करती है? वो तैरती है। तैरना अलग चीज है और सरफेस के ऊपर रहना अलग चीज है। समझा आपको? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इट इज ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे अब कुछ एनर्जी रहेंगी जो इससे एसोसिएटेड रहेंगी। एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द सरफेस मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको? सरफेस एनर्जी। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, ये इनसाइड जो मॉलिक्यूल है, इसको बाहर निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा लगेंगी, ये आउटसाइड जो मॉलिक्यूल है उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेंगी? क्यों? नहीं भाई, इन अंदर वाले को निकालने को एनर्जी ज्यादा लगेंगी ना। इट इज अट्रैक्टेड फ्रॉम दी ऑल साइड, हर तरफ से इंटरेक्टेड है वो, उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेंगी। आपको ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को ब्रेक करना है ना। अरे भाई, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ब्रेक करना है ना। अपन ने वंडरवॉल में कंसेप्ट देखा था ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहता है? जिसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा रहता, सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा। वैसे ये ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्टेड है ना, तो इसको एनर्जी ज्यादा लगेंगी। तो यहां पर एक पॉइंट है कि अंदर वाले मॉलिक्यूल को निकालने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को अपने को एनर्जी ज्यादा लगेगी। जब बाहर निकालते हैं तो इंटरनल एनर्जी यानी यू जो होता है वो कितना होता है? जीरो। किसका? आइसोलेटेड एटम का। आइसोलेटेड एटम, जो आइसोलेटेड एटम है उसका इंटरनल एनर्जी कितना है? जीरो। मतलब डेफिनेटली ये अंदर वाले एटम को बाहर, सॉरी मॉलिक्यूल को, मैं एटम बोला, मॉलिक्यूल, ठीक है। अंदर वाले मॉलिक्यूल को अगर अपने को बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगी ना। और बाहर निकलकर जब वो आइसोलेट होकर आएगा तो उसका एनर्जी कितना रहेगा? जीरो। इसका मतलब पहले क्या था? माइनस। अरे बराबर है कि नहीं है? उसका एनर्जी कितना था? माइनस। अरे बराबर है कि नहीं है?
क्योंकि जब वो आइसोलेट हो जाता है तो उसका एनर्जी कितना मिलता है अपने को, जो आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल उसका एनर्जी कितना रहता है, 0। मतलब पहले क्या था, माइनस, माइनस को प्लस दिए तो 0 होता ना, तो इसको कंसिडर करो ये है -x। क्या ये -x एनर्जी इसके पास है, आप उसमें प्लस देंगे तो 0 बनेगा, वो सेपरेट हो गया। ऊपर वाला जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इसको निकालने के लिए एनर्जी आपको कम लगेगी। रीजन, इट इज अट्रैक्टेड ओनली इनसाइड दी मॉलिक्यूल, इनर साइड से अट्रैक्टेड है, उसके ऊपर से तो है नहीं, तो इसको एनर्जी कम लगेगी। तो ऐसा कंपेयर करो कि इसको -x ये इसकी एनर्जी -x थी, अरे बराबर है कि नहीं है, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, -x/2 एग्जाम्पल, सपोज करो -x/2, क्योंकि इसको एनर्जी कमी लगने वाली है ना। अरे भाई समझा कि नहीं, समझो इसकी एनर्जी थी अंदर कितनी थी, 4, कितनी, एक रफ एग्जांपल समझने के लिए, अंदर एनर्जी इसकी कितनी थी, -4, कितनी थी, 0 करने के लिए कितना देना पड़ेगा, +4, अरे बराबर है कि नहीं है, कितनी देना पड़ेगी, +4, तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, सरफेस मॉलिक्यूल को इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी देना पड़ती, मतलब नीचे वाले को +4 देना पड़ा, तो अंदर वाले को कितना देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल +2 देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, +2 एग्जाम्पल ऐसे, मतलब अंदर कितनी थी, -2, मतलब x/2 -4/2, समझा आपको। तो इससे अपने को पता चला कि इसका यहां पर एनर्जी कम इसको देना पड़ेगी निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -x/2। लेकिन दोनों माइनस में है, दोनों का साइन क्या है, माइनस, तो बड़ा कौन छोटा कौन, ऊपर वाला बड़ा है ना। तो इस हिसाब से अब इसको हम देखेंगे तो हम बोलेंगे ऊपर वाला बड़ा है, मतलब ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, सरफेस एनर्जी ज्यादा है, समझा। उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगने वाली अपने को हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी अपने को कम लग रही है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा। तो अंदर वाले की जो सरफेस एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो क्या है, ज्यादा। ये रिलेशन को याद रखो, -x/2, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरा, अगर हम एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट ले लेते हैं, चाहे पानी का हो या किसी और लिक्विड का हो, ठीक है, और उसके इंटरैक्टिव फोर्सेस को कंपेयर करना रहा, तो उसको साइंटिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर वाले मॉलिक्यूल को इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स राइट साइड वाले को क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, समझा आपको। तो इनकी लेंथ कितनी है, यहां पर इसकी क्या निकाली जाती है, लेंथ, क्या बोल देंगे इसको हम, लेंथ, समझा क्या, लेंथ इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है और कितना फोर्स यहां पर काम कर रहा है, इंटरैक्शन, तो इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन, फोर्स बाय, वेरी गुड, फोर्स बाय लेंथ, ओके, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का यूनिट अपने पास क्या है, न्यूटन, और लेंथ का मीटर, इसलिए डेंसिटी यानी सरफेस टेंशन, सॉरी डेंसिटी नहीं, सरफेस टेंशन का क्या बन जाएगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर, ऊपर आ जाएगा ना, न्यूटन पर मीटर, ओके। एसआई सिस्टम में न्यूटन के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, बोलो बोलो, किसी को याद है, यस, वेरी गुड, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम, यस, मीटर पर सेकेंड। क्या आपको याद है ये, स्क्वायर किसका, सेकेंड का स्क्वायर है, ओके। अगर ये यूनिट को हम एन की जगह पे रख देते हैं, अगर एन की जगह पर हम ये यूनिट रख देते हैं, तो अपना जो यूनिट वो क्या मिलेगा, किलोग्राम। ये हम रख रहे हैं किसकी जगह पर, न्यूटन के, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, और आगे कौन है, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स और मीटर चला गया तो क्या बनेगा, किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। तो ये एक यूनिट है जो यूज होगा यहां पर, गेटिंग, अरे सब लोग गेट रहे ना,
नो प्रॉब्लम। हाँ, एक और एक यूनिट यूज होता है यहां पर, आपको याद है, पॉइस, पढ़ा है आपने? अच्छा, पास्कल में जाना है तो अगर अपने को ये न्यूटन मीटर इनवर्स से पास्कल में जाना है, क्या रिलेशन है? 10⁵, मतलब क्या करना पड़ेगा इसको, इंटू 10⁵, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स इंटू 10⁵। तो अब हम कै में चले गए? पास्कल। कै में चले गए हम? पास्कल। ये एक यूनिट याद रखो आप। एक और एक यूनिट याद रखो, पॉइस। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर, इज इक्वल टू 10 पॉइस इज इक्वल टू 1 पास्कल, मतलब छोटा यूनिट है। समझा आपको? ये सारे यूनिट्स आपको याद रखना है, ये सारे यूनिट्स आपको याद रखना है। समझा? नो प्रॉब्लम। ओके, अगर रिप्रेजेंटेशन करना है अपने को सरफेस टेंशन का, तो ये कौन है? फोर्स। और ये कौन है? लेंथ। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, लेकिन लेंथ को क्या लेंगे यहां पर हम? पावर -1। समझा आपको? और बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हुआ सरफेस टेंशन के बारे में। अब एक छोटा सा पॉइंट जो सरफेस टेंशन और टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, सरफेस टेंशन एक और एक चीज, अगर आप सरफेस टेंशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर वाली लेयर जो होती है ना, ऊपर वाली लेयर, इसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, मॉलिक्यूल करीब करीब रहते हैं। क्या ये बात आपको पता है? और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में गैप, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं, कंपैरेटिव टू अपर लेयर, अपर लेयर के कंपैरिजन में इनमें गैप क्या होता है? ज्यादा। इनकी डेंसिटी ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन। अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से उनका पूरा फोर्स इधर ही अप्लाई हो रहा है, तो वो नजदीक चले जाते हैं और बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम, जिससे डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। समझा? और नीचे वाले मॉलिक्यूल दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी साइड्स। समझा आपको? तो बाजू वाला जो मॉलिक्यूल है उसको भी ऑल साइड से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां कैंसिल होता है चार्ज। समझा आपको? इसलिए नीचे डेंसिटी क्या होती है? अरे बोलो ना, कम, और ऊपर डेंसिटी ज्यादा। ये भी एक रीजन है, ऊपर डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो कीड़े मकोड़े आसानी से ऊपर चल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब नजदीक नजदीक रहते हैं। समझा आपको? समझा? ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट सरफेस टेंशन। इसको आप लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।